सोचो तुम्हारे घर कुछ मेहमान आते हैं छुट्टी बनाने के लिए और तुम उन्हें रहने के लिए कुछ कमरे देते हो, लेकिन कमरों के हाल कुछ ऐसे होते हैं। हाल तो इतने बुरे होते हैं कि मेहमान के सामने संडास के अंदर से सांप बाहर निकल जाता है। आप सोचो इतने गंदे और बुरे हाल देखने के बाद तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पूरी सोसाइटी में कितनी बेइज्जती होगी। अब इससे भी कई गुना ज्यादा बेइज्जती हमारे देश भारत की हुई थी 2010 में, जब हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। दुनिया भर से एथलीट्स इंडिया आए कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और मेहमान नवाजी के नाम पे उन्हें कमरे तक नहीं मिले, और जो कमरे मिले उनके हाल इतने बुरे थे। इंडिया की ग्लोबल लेवल पे इमेज खराब हुई। फिर पता चला कि मिसमैनेजमेंट और गंदगी की आड़ में कॉमनवेल्थ गेम्स को यूज करके 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। और इस क्विक वीडियो में अपन द इनफेमस 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के बारे में समझेंगे। First, the Commonwealth Games are in complete chaos this morning. They really want the show to go on, but it has been a terrible day. इतराज जताया बुनियादी तौर पर कि ये गेम्स होने ही नहीं चाहिए। Has launched a scathing attack on the Commonwealth Games that are going to be held in Delhi this year. As the capital races to finish projects ahead of the Commonwealth Games, and now the games that were meant to be a moment of national pride, are these games now in danger of becoming a moment of national shame? 3 अक्टूबर 2010 को 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होस्ट होने थे, और ये गेम्स उस टाइम पे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी अपने ग्लोबल लेवल पे इमेज को सुधारने के लिए, क्योंकि उस टाइम भी काफी ज्यादा कंट्रीज इंडिया को गरीब और बैकवर्ड देश की तरह देखा करती। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम शुरू भी नहीं होते पर उससे पहले काम खराब होना शुरू हो जाता है। असल गेम शुरू होने से पहले कॉमनवेल्थ कमेटी 20 दिन पहले इंडिया आती है सर्वे करने के लिए। इस कमेटी का काम था सारी चीजों का रन थ्रू कर चेक करना कि प्रॉपर ट्रेनिंग और रेस्ट फैसिलिटी खिलाड़ियों के लिए है कि नहीं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया कि नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कमेटी जैसी दिल्ली पहुंचती है शॉक में आ जाती है। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था के लिए आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स विलेज बनाए जाने थे जिनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, और जिन बिल्डिंग्स में स्टाफ को रुकवाया जाना था वह पान की पीके और फीसिस पड़ी हुई थी। एक स्कॉटिश डेलीगेट ने तो रूम के बेड के ऊपर कुत्ते के पाव और पॉटी देखी और इन सारी चीजों के फोटोग्राफ लेके CNN न्यूज को सबमिट कर दिए। और जैसी सारी इमेजेस और वीडियोस बाहर आती है, इंडिया की ग्लोबल लेवल पे बदनामी शुरू हो जाती है। और याद रखना अभी तक गेम स्टार्ट भी नहीं हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया अपॉर्चुनिटी यूज करने वाली थी अपनी ग्लोबल इमेज को सुधारने के लिए एज ए स्लम कंट्री वो उल्टा सॉलिडिफाई हो जाती है, और दुनिया भर के सारे एथलीट इन फोटोग्राफ्स को देख के अपना डिस्ट्रेस दिखाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। A grim picture as India counts down to the 2010 Commonwealth Games. Well, they have a lot of work to do, whatever that is. 21 सितंबर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पीपल ट्रांसपोर्ट के लिए फुट ब्रिज कंस्ट्रक्ट होना था, जो मिड कंस्ट्रक्शन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में 29 वर्कर्स घायल होते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि ब्रिज के काम आनन फानन में खराब मटेरियल यूज करके करवाया गया था। और ये अकेला ब्रिज नहीं था, बिल्डिंग, ट्रैक्स, पूल्स और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गेम स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पहले तक भी रेडी नहीं हुआ था। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा काम है तो बहुत ज्यादा कम टाइम होगा जिस कारण आनन फानन में गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। 2003 में इंडिया को बता दिया गया था कि वो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा, यानी दिल्ली सरकार के पास 7 साल थे पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? असल में जल्दबाजी की नहीं थी, करवाई गई थी। ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड अर्जेंसी थी। ये आर्टिफिशियली अर्जेंसी को क्रिएट इसलिए किया गया जैसे आनन फानन में बिना किसी स्क्रूटिनी के टेंडर्स को पास करवाया जा सके, और धड़ल्ले से करोड़ों के टेंडर्स को बिना किसी ऑडिट के पास कर दिया गया। और यही कॉमनवेल्थ गेम्स का सबसे बड़ा स्कैम है। इन गेम्स की प्रिपरेशन के लिए सरकार ने $350 मिलियन का बजट दिया था, जो काफी ज्यादा होता है। लेकिन गेम्स के एंड होने तक असली खर्चा $3 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच गया। अगर बिलियंस को रुपीस में कन्वर्ट करें तो तुम्हें स्क्रीन में 70 के बाद इतने सारे जीरोस को लगाना पड़ जाएगा। अभी आर्टिफिशियल अर्जेंसी के कारण में कई सारे बिल्स और टेंडर्स को ऐसे ही पास करवा दिया गया था, जैसे कि 50,000 का एसी 4 लाख का दिखाया गया, 3 लाख की ट्रेडमिल 9 लाख की दिखाई गई, 100 रुपए का टॉयलेट पेपर 4,000 का दिखाया गया। और भी छोटी मोटी चीजें जैसे साबुनदानी, सैनिटाइजर, सबके प्राइसेस को इन्फ्लेट करके बिल्स पास करवा दिए गए। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइनेंशियल कमेटी थी उसने सारे बिल्स को क्लियर कर दिया, सारे पेमेंट्स एक्सेप्ट करवा दिए। दूसरी तरफ 3 अक्टूबर को कॉमनवेल्थ गेम शुरू होते कई सारे खिलाड़ी बिना फैसिलिटी के अपना गुजारा करते हैं। अफ्रीकन डार्क स्किन्ड प्लेयर्स ये कंप्लेन करते हैं कि इंडियन ऑफिशियल और स्टाफ जो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने की जिम्मेदार है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। स्विमिंग इवेंट्स जिस दिन होस्ट होने थे उस दिन सीलिंग का कुछ टुकड़ा गिरकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जिस दिन बॉक्सिंग इवेंट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरू होने थे उस दिन पता चलता है कि वेइंग मशीन नहीं है, जिस कारण बॉक्सिंग इवेंट्स को 24 घंटे के लिए टाल दिया जाता है। अब देखो बॉक्सिंग जैसा डेंजरस स्पोर्ट जहाँ पे वेट क्लास को क्लियर करने के लिए प्लेयर्स खाना पानी छोड़ देते हैं, वहाँ पे 24 घंटे का डिले लिटरली उनके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। अब जैसे तैसे 14 अक्टूबर तक कॉमनवेल्थ गेम्स को खत्म कर दिया जाता है, पर इंडिया आज तक का अपना
अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है जिसमें हम लोग 101 मेडल्स जीतते हैं। लेकिन असली आफत गेम खत्म होने के बाद आती है। Hired for equipment. The beleaguered organising chairman insisting time and again that every outstanding problem was under control. Because again, after the opening ceremony, people had their problems, but now as of today, This time in the form of a damning CAG report that directly indicts him and other top brass of the Games Federation. सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट सुरेश कलमाड़ी ने ब्राइब्स लिए थे सर्टेन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के लिए। दूसरी तरफ जो कॉमनवेल्थ गेम्स के खुद के ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने टिकट की कालाबाजारी की थी टिकट्स को इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचने के लिए। सारे ऑफिशियल्स ने फर्जी और नकली नाम बना के कई सारे टिकट्स को अपने अंडर खरीद लिया और फिर जैसे स्टेडियम के बाहर महंगे में टिकट भेजे जाते उन तरीके से टिकट को सेल आउट किया। हाल तो इतने बुरे हो गए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स को देखने के लिए स्टाफ और प्लेयर्स के अलावा मुट्ठी भर लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि टिकट्स इतनी महंगी इन्फ्लेटेड प्राइस पे ब्लैक मार्केट में बेची जा रही थी कि लोगों ने टिकट्स को खरीदा ही नहीं। उस टाइम में दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी जिन पे सवाल उठाए जाते हैं। ऑडिट चेक्स और बिल्स को पास करने में उनकी गवर्नमेंट ने इतनी गलतियां कैसे कर दी। 100 रुपए के टिश्यू पेपर को 4000 रुपए में कैसे अप्रूव कर दिया गया। कई सारे बिल्स जिनको अप्रूव किया गया तो उनके बारे में आगे जाके पता चलता है कि वो कंपनीज ही एग्जिस्ट नहीं करती जिनके नाम पे बिल इशू किए गए थे। उस टाइम भी दिल्ली की कांग्रेस गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट्स वालों से भी काफी बढ़िया डांट लगती है क्योंकि उस टाइम में कॉमनवेल्थ गेम्स के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाइल्ड लेबर को यूज किया गया था। दिल्ली की कांग्रेस गवर्नमेंट को अपोजिशन और ग्लोबली क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स के लिए क्योंकि 19 सितंबर को गेम्स चालू होने से कुछ दिन पहले जामा मस्जिद के इलाके में कुछ लोग ओपन फायर कर देते हैं। अब गेम शुरू होने से पहले स्क्रूटिनी, गंदगी, करप्शन और सिक्योरिटी के चक्कर में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट ही नहीं लेते। The point now where I cannot justify competing in India, as I believe there are too many potential hazards to my health, my well-being and my life. पूरा भांडा फूटने के बाद कांग्रेस इमीडिएटली कलमाड़ी को निकाल देती है और दिल्ली में गवर्नमेंट को लेकर सेंटीमेंट लोगों के इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि अगले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में खड़ी हो जाती है। कलमाड़ी और उसके एसोसिएट्स के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले को लेकर 2011 में चार्जशीट फाइल की जाती है। अब तुम मुझे बताओ, देश की पूरे ग्लोबल लेवल पे बदनामी, इतने करोड़ों की चोरी, घोटालों, करप्शन के चक्कर में इन लोगों को अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुरेश कलमाड़ी और उसके एसोसिएट्स को 11 महीने की जेल के बाद बेल दे दी जाती है और आज की डेट में सुरेश कलमाड़ी और उनके एसोसिएट्स पे केस चल रहा है और ये लोग फ्रीली खुले इनोसेंट घूम रहे हैं। और करप्शन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के फेलियर के कारण 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंडिया पे दाग लगाया गया था वो आज भी ग्लोबली हम लोगों को हॉन्ट करता है।